साइलेंस। देख आप लोग इसलिए सुने कि सिर्फ इन्वॉल्व नहीं थे, बट अगर ये आपके सामने भी आती तो ये एक बोर्ड नहीं है केवल, इससे हमारी कई चीज पता चलती है कि हम हमारी साइकोलॉजी, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं। ठीक है, ये एक बोर्ड था, 3 लोगों ने लिखा, बट किसी ने बात महसूस नहीं की कि उल्टा बोर्ड है, यानी हम थोड़े कम अलर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता था कि कितने सारे लोग हैं जो लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमने केयरफुल नहीं रहे, हमने प्रॉपर गेप लिया और हमने अपना लिखा, यानी कि हम अपना कंफर्ट ले लेते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं। और टीम में जब हम रहते हैं, हम किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो हमें जब तक हमारी टीम विन नहीं करेगी हम नहीं कर सकते। अब ये जो है, ये थोड़े से लूप होल, जैसे ये जो हैंड राइटिंग थोड़ी रहती है जिसमें थोड़े से लूप होल्स रहते हैं, थोड़ा सा कहीं भी मतलब बहुत अच्छी हो, काफ़ी ओपन रहते हो, क्लियर हैंड राइटिंग है। ठीक है, उसी के साथ अगर आपकी राइटिंग से फॉरवर्ड जा रही है तो अलग ही पता चल रहा है कि आप थोड़ा ऊपर का सोचते हो, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होते हो। जो बड़ा लिखता है उससे कुछ डर नहीं है, उसे किसी से छुपाना नहीं है, वो जो है वो है सबके सामने। ठीक है, ये भी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, इसमें से जो ये छोटी हैंड राइटिंग है, थोड़े से इंट्रोवर्ट बेसिकली वो होते हैं, सब में अच्छी बात है, किसी ने हैंड राइटिंग को नीचे गिरती हुई नहीं लिखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने अपने अपने कैरेक्टर के बारे में लिखा। अब जो किसी ने रोमांटिक लिखा है, पॉजिटिव नेचर लिखा है, और लविंग, ये बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा है कि आप अपने बारे में बहुत एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। लेकिन जैसे इंट्रोवर्ट, अच्छी बात है, वो आपका आपकी विशेषता है, लेकिन कहीं तो भी हमारा माइंड टूवर्ड्स उस तरफ चला जाता है कि हम, लेकिन इंट्रोवर्ट थोड़ा सा कुछ में आते हैं, किसी ज़्यादा कम बोलते हैं, तो ऑब्वियसली हम जब ऑफिस में हैं या हम सेल्स मार्केट में जिस भी प्रोफेशन में, तो हमें मतलब जो भी नेचर है हमें बोलना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम ना अपने बॉस को समझा पाते हैं, ना पुलिस हमें समझ पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। जिन्होंने लिखा है क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल, ये अपने आप को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। अपनी क्वालिटी एक बार लिखनी थी, लेकिन क्या हम अपने बारे में और कुछ नहीं लिख सकते? हम लोग नहीं जानते हैं क्या हम किसके बारे में। ठीक है, इन्होंने जब लिखा था, उन्होंने लिखा है रोमांटिक, और फिर सब हंसे भी थे, लेकिन फिर भी मैं इनमें हिम्मत है, थोड़ा सा डर जाती है, घबरा जाती, बट अगर ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाती हैं तो ये बहुत जा सकती है कि यार मैं जो हूँ मैं बता सकती हूँ, मेरे में वो चीज़ है। उन्होंने किसी का नहीं सोचा। ठीक है, और बस मेरा ही लिखा था, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैंने बस टर्न मार को इस पर चलने दो। ठीक है, तो ये आपसे इसलिए वर्क करवाए कि एक तो आज अपने बारे में सोचा कि मैं हूँ कौन, जिसको सोचने में हमें टाइम लगा। हम कितने साल के हो गए, 19, 20, 21, 22, 23 साल के, लेकिन हम कौन है हमें यही नहीं पता। बॉयज आप भी, हमें नहीं पता कि हम कौन है। अगर मैं आज बोलूँ अपने बारे में 10 चीज़ें लिखो तो हमें सोचने में ही टाइम लग जाता है। दूसरा, हम कभी एक थिंकिंग नहीं रखते। जैसे थिंकिंग रखना क्या होता है, उससे हम आते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन किया मेरे साथ वाले ऐसे है, अगर मैं इनको ये एडवाइस दूंगी तो इनमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप सब लोगों को, जैसे ये चीज़ जो हमने लिखवाई है, आप लोगों को अपनी टीममेट्स को हेल्प करनी है हमेशा। ठीक है, सबके लूपहोल्स होते हैं, सब में पॉजिटिव निगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव को बढ़ाने के लिए खड़े रहिए। और जिसमें लगता है कि यार वो क्यों लेट कर रहा है, क्यों उसकी परफॉर्मेंस, सब बहुत अच्छे हैं, बट किसी के परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहता है, किसी का कम रहता है। आप लोग जब कॉल्स करते हो, HR से बात करते हो, तो आपने महसूस किया होगा सब अलग अलग है, लेकिन काम एक जैसा है। क्योंकि थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज जहाँ कम पड़ रही है, हमें वहाँ तक उसको लेके आना पड़ेगा। तो हम फिर प्लानिंग करेंगे अपने लिए। अब आज आप जब घर जाएंगे तो आप लोग सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। सलाह आदमी तभी देता नहीं उसको दो बात ज़्यादा पता हो। आपने कभी किसी को, पेशेंट को वो बोला क्या कि यार ये दवाई ले लेना? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें नहीं पता। ठीक है, इसीलिए हम लोग वो कंसल्टेंसी नहीं करते, हम वही कंसल्टेंसी करते हैं जो हमें पता है, जो हमें ज़्यादा पता है। ठीक है, इसीलिए कस्टमर हमारी सुनता है, इसीलिए हमारा क्लाइंट या हमारा कैंडिडेट हमारी बात सुनता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सब सारी चीज़ें हमारे में इनकलकेट करते हैं धीरे धीरे खुद में, तो मतलब बातें बोलने में आती है। ठीक है, अगर हम खुद निगेटिव ही सोचते रहेंगे तो कभी हम किसी को सलाह नहीं दे सकते कि बेटा पॉजिटिव सोचा। अगर हम खुद तो सोच रहे वही यहाँ पे भी, और हर स्टेप पे, हर आपकी एक्शन में ये चीज़ लागू होती है कि सबसे पहले हमें खुद करना है, बाद ही में हम किसी को सलाह दे सकते। ठीक है, और अगर एक आदमी समझ जाता है और एक आदमी अपने आप में परिवर्तन लाता है, वो कम से कम अपने आसपास वाले 4 से 8 10 लोगों में परिवर्तन ला सकता है। ऐसे ही होती है। अगर हम सोचिए हम क्यों कोई और कर लेगा तो कभी नहीं होता। सबसे पहले तो हम खुद करें
और उसके बाद में फिर हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को कैसे और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए छोटा सा संदेश आज का एक्टिविटी और जो इनिशिएटिव था मुझे पता ही भी नहीं था पहले तो कंफ्यूज है, मुझे भी सरप्राइज है, बट इन अ वे इट इज़ रियली गुड। मतलब कई बार ये होता है कि मैं भी दिन भर हम लोग तो घर में दिन भर ये बातें करते रहते हैं, अपना एनजीओ पता है ना सभी लोगों को, दिन भर बातें करते रहते हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं, पर कई बार कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो चीज़ें यहाँ पे मैंने कभी नहीं बोली, कभी बोलने में नहीं आई। ठीक है, बट सच इवेंट्स एंड सच प्लेटफॉर्म्स आर रियली इम्पोर्टेंट टू डिस्कस और टू कम्युनिकेट विद सम डिफरेंट एजेंडा। ठीक है, एटलीस्ट आप सभी आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद कब कौन यहाँ रहेगा किसी को नहीं पता, बट कभी याद करोगे कि यार उस वक्त ये बात हुई थी, उस वुमेंस डे पे ये वाला डिस्कशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक मेमोरी में बनती है, और मेमोरी में बनती है, एक्शन में बनती है, वैसे ही चेंज आता है। ठीक है, चलो गुड, ऑल द बेस्ट। कोशिश करेंगे हम सब जो हमने प्रतिज्ञा ली है कुछ लोगों ने कहा नहीं मुझे से कि हम फंस ना जाए कह के कुछ लोग हंस भी रहे थे अरे ऐसा कैसे होगा तो चोरी कैसे खाई जाएगी। खाना नहीं बदलना है, केवल बर्तन बदलना है। पहली हॉबी वो जो हमें अपने करियर में होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि भाई काम वो करो जिससे प्यार हो, या जो कर रहे हो उससे प्यार हो जाए। तो हॉबी मतलब वही होती है कि जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है करना। ठीक है, जिन लोगों को टीवी देखना सबसे अच्छा लगता है, मैं मतलब आई फील सो सॉरी वो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जो दूसरे कर रहे हो उसको देख के ही खुश हो रहे हो। अरे व्हाट इज दिस? तो एक हॉबी होना चाहिए जो हम हमारे करियर को, ठीक है, हमारी लाइफ को फाइनेंशियली या प्रॉस्पेरिटी लाने में मदद करे। दूसरी हॉबी होना चाहिए जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करे। ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करे। हमारी हॉबी से ऐसा मतलब है कि भाई मैं बहुत तो मुझे खेलना बहुत पसंद है। क्या खेलते हो? तो मैं कह रहा हूँ इन बत्ती तो हिलना ही नहीं पड़ता। हालात बदल गए तो मतलब वैसा गेम नहीं, गेम हैज टू बी लाइक दैट, जैसा फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें आपको वो हेल्दी रखने में मदद करे। आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, दैट सॉर्ट ऑफ हॉबी। तो पहली हॉबी वो हो गई। दूसरी हॉबी, तीसरी हॉबी वो जो आपको खुश रहने में मदद। ठीक है, पहला करियर बना दे, दूसरा आपको हेल्दी रखे, तीसरा जो कि वो खुशी दे। ठीक है, जब भी आप अकेले हो, जब आप दुखी हो या परेशान हो, क्योंकि देखो जीवन में अच्छे समय वाकई में अगर आप वेट करोगे तो कम आते हैं, अगर आप क्रिएट करोगे तो बहुत आते। ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम ऐसा है कि आप मतलब चल रहे हो इधर से आती कहीं और से उड़ती उड़ती आती ना प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो तो आती रहती है। तीसरी हॉबी हैज टू बी लाइक दैट व्हिच हेल्प्स यू टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, योरसेल्फ गोइंग, योरसेल्फ मोटिवेटेड। ये 3 हॉबी बहुत जरूरी है। तो अपन ये ना 3 हॉबी के वो क्वेश्चन ही वैसे डाल देंगे पलाश फॉर्म पे। ड्रेस कोड आज पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्यों रखा है? जनरली पिंक या वाइट या रेड होता है, बट अगर आपके कुछ दिमाग में आया हो क्या नहीं कारण हो सकता है, ऐसा क्यों किया? फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरा ये है कि पिंक ही ये क्यों पहना जाता है? लड़कियों के लिए पिंक ही क्यों बोला कि आप लड़की हो आप पिंक ही पहनो? ओके, सारी चीज़ उनको पिंक में ही दी जाती है, तो ये गलत लगता है कि दिस इज नॉट फेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यानी मेन मेरा क्वेश्चन ऐसा रख रही थी जैसे मुझे ऐसा है। जब इस धरती पे 2 जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, तो जेंडर वाइज क्वालिटीज हम डिफर करते हैं। क्वालिटी डिफर है, हम लोग इक्वल हैं, बट जो हमारे पास है वो इनके पास है, जो इनके पास है हमारे पास, ये बात हम सब जानते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए रंग आपको पता है ना कि डिफाइन करते हैं आपके कैरेक्टर को, आपकी चॉइसेस को, लाइकिंग को। पिंक कलर जो होता है सॉफ्ट होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, उसको लेके अपना मन शांत रहता है, खुशी होती है। बहुत सारे जो पौधे होते हैं हमें पिंक या रेड कलर के ही फ्लावर पसंद आते हैं ना मोस्टली, उसी को भगवान भी पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग को पिंक कलर दिया गया है।
बट मुझे भी ये लगता है कि अब हम समय आ गया है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ अभी भी केवल बातें होती है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान अभी भी हमें नहीं मिलता। कहने को हम कितना ही पढ़ लिए हैं, कितना ही आगे बढ़ गए हैं, वो नहीं हो रहा। हमें आप थोड़े से पिंक कलर से बाहर निकल के रेड और ब्लैक की तरफ या किसी भी कलर की तरफ जाए, क्योंकि रेड कलर इसलिए क्योंकि वो एक ऊर्जा का प्रतीक है। रेड कलर को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ताकत, एक बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसे अपनी चॉइसेस में बदलाव लाते हैं तो अपने आप हमें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सबके सामने रखते हैं। उसके अलावा ब्लैक आज बहुत एक मीनिंग के लिए रखा गया था। हम आजकल हर जगह सुन रहे हैं, मूवीज में देख रहे हैं, नो मीन्स नो, ठीक है। तो ब्लैक कलर का ये मतलब है कि अब हमारा सच में नहीं का मतलब नहीं ही होगा, इसके आगे कोई और बात नहीं होगी। चाहे हम कुछ भी पहने, कुछ भी हैं, कहीं भी जाए, कितनी देर भी घर आए, हम हंसे, हम बात करें, हम कुछ भी करें, हम विस्लिंग भी क्यों ना करें, ठीक है, हम चाहे कहें, लेकिन हम नो मतलब हमारा मतलब नो ही होगा। उसका एक और मतलब हमारे फीमेल्स के लिए ये होता है कि हमारा जो नो का मतलब होता है वो हमारी साथ वाली भी उसकी रिस्पेक्ट करे। वो घर से ही शुरुआत है, फ्रेंड की शुरुआत है कि मैं ये नहीं करना चाहती मतलब नहीं करो, मैं ये काम नहीं करना चाहती मतलब उसको सपोर्ट करो। हम सारी एक्सपेक्टेशंस इनसे ही क्यों रखें या इनसे ये क्यों चाहें कि हमें ये उसमें लेकर आए। हम लोग क्यों खुद भी, हमारी अगर ये लड़की नहीं बोल रही, उसका नहीं का मतलब उसको इतना एक्सप्लेनेशन देने क्यों पड़ते हैं। तुम रात में 10 बजे आई हो, आस पड़ोस वाले देख रहे हैं, घर वाले, पर क्यों, है ना। हमें भी इस चीज से बाहर निकलना होगा। पहले हमें खुद पे, अपने आप पे शक करना छोड़ना होगा, अपने साथ वाली लड़की पे शक करना छोड़ना होगा, तभी जाके इस समाज में हम लोग ठीक से टिक पाएंगे। और दूसरा है फाइनेंशियल, आर्थिक दृष्टि से पैरों पे खड़े होना। मैंने देखा है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती है 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक कमाती है, पर हार्डली ऐसी होती है जो अपना मनी मैनेजमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करती है। वो आज भी अपने पति पे, पापा पे, भाई पे डिपेंडेंट है। उनको नहीं पता कहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ रही, कहाँ घट रही, क्या गाइडलाइन होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या हो रहे हैं, शेयर्स क्या हो रहे हैं, सोना कब लेना है, पेपर गोल्ड हम कैसे लेंगे। तो होता क्या है कि इन सब चीज़ों को लेकर, और ऐसे मुद्दे, पॉलिटिक्स हो गई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट से जिससे महिलाएं कोई संबंध नहीं रखती। तो जब, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ऐसे मुद्दों पे ये वर्ग अपना पूरा कमांड जमा के रखते हैं, तो होता ही है कि हम धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, ये अपने धीरे डोमिनेटिंग हो ही जाते हैं। अगर हम अपना खुद का पढ़ के समझ के अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, पैरों पर खड़े रहेंगे, तो अपने आप, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमें पता होना चाहिए ना कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कहाँ पे किस पार्टी ने क्या कर दिया है, या कहाँ पे भूकंप है, जो नेशनल ज्योग्राफी क्या है, क्यों हमें भी तो अपना जीके बढ़ाना चाहिए। हम क्यों वहीं तक सिमट के रहते कि फैशन में क्या चल रहा है, पिंक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम पेज 3 की न्यूज़ को थोड़ा सा कट करते हैं और अब हम थोड़ा सा अपना इस तरफ आते हैं, तो देखना रेडियो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ होके ऐसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक सिस्टर है, एक फ्रेंड है, तो इससे एक मदर है जो एक बेबी को जन्म देती है, तो वुमेन्स हर कैरेक्टर में फिक्स्ड है, वो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। वाओ, थैंक यू। कहानी की जुड़ाता है नदियों का पानी, मुझे तेरे साथ रहना है, जाना तुम्हें तो मेरी बात जानी कि ये जिंदगी के सफर की सुहानी, मुझे तेरे साथ रहना है, तुम चलो जैसे हम भी खुशहाली, आधा आधा हम तो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी जिंदगानी, दुनिया मिले ना मिले हमको, पिछला भगा देगी हर गम को, तुम साथ हो फिर क्यों बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मैं लाइन बोलना चाहूँगा, मम्मी के लिए मैंने स्पेशली 2 साल पहले लिखा कि मेरी जिंदगी बनाने में मेरी माँ से बड़ा कोई हकदार नहीं है, मेरी जिंदगी बनाने में मेरी माँ से बड़ा कोई हकदार नहीं देखा, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ, जिंदगी में मेरी माँ का मैंने कभी द्वार नहीं। लव, रिस्पेक्ट, काइंड हार्ट, कैरिंग। थैंक यू सो मच। सिपैया सोच
चिरैया सोन चिरैया सोन चिरैया ऐसा करो ये सब करके ठीक है। सब तितियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरता सबके लिए चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ आगे करो। कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप किस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। अरे कस्तूरी को खोदता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। अब देखिए आज हमारा रिजल्ट है और हमारा इंडोर नंबर 4 आ चुका है, 5 बार फिर आने के लिए। उन सबसे अगर हम सोचें तो हम आज पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि हम सब प्लास्टिक की ओर कितने ज़्यादा इंक्लाइन हुए हैं। जब प्लास्टिक बनना शुरू हुआ था वो इसी तर्ज पे आया था कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। आप मिट्टी ले लो, स्टील ले लो, किसी भी मेटल के जो पहले यूटेंसिल्स होते थे वो सब बंद होने लगे थे, काफ़ी एक्सपेंसिव होने लगे थे। लेकिन अब समय आ गया, हमने वो भी रिलीज कर दिया, कोरोना आ गया, हमने देख लिया कि प्रकृति हमारी किस प्रकार से परेशान हो रही है। आज हमारी जनरेशन तो फिर भी जी रही है, लेकिन हम जिन बच्चों को इतना सेट दे के जाते हैं, हम फैमिली प्लान करते हैं, बच्चों को ये देखे जाएंगे, बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाएंगे, और किस बात है कि जो उनके बच्चे के बच्चे होंगे तो वो हमें सोचने के अलावा कुछ नहीं करेंगे कि हमने कितनी किस कदर प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम जो लोग हैंडबैग यूज़ करते हैं वो भारत में बने, ऐसे कपड़े के बने जो रिसाइकल हो सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट हम करें। और ये जैसे अपना बैग जो होता है, हम बहुत इजीली पानी पूरी खाने जाते हैं, यहाँ हम कहीं भी खाने जाते हैं, प्लास्टिक की प्लेट लेते हैं, उसमें डाल के आ जाते हैं डस्टबिन में। उसके बजाय जब पुराना समय था अगर हम अपने पास रखने बैग कैरी करते हैं और अपने पास अपने यूटेंसिल्स रखते हैं, बर्तन रखते हैं जिसको रीयूज आ सकता है, वो वॉश हो सकता है। उससे प्लास्टिक में काफ़ी इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, जब इंडोर इतना खाने में नंबर 1 है, हम खुद निकलते हैं तो ये खा ले, कितना प्लास्टिक बचा सकते हैं।
और कितना कुछ प्लास्टिक से इन्वॉल्व होगा, प्लास्टिक से भारत होगा। तो ये चीज़ हम क्या नंबर 1 आने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसे हम हमारी आने वाली जनरेशन को देके जा रहे हैं। अच्छा पानी नहीं होगा और हमें कितनी लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी देके चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पानी की कमी पानी ही चाहिए होगा, पेड़ की जगह पेड़ भी चाहिए होंगे, और इसीलिए आप लोगों को गमले दिए जाएंगे जो कि मिट्टी के बने हैं। आत्मनिर्भर भारत के उसमें मिट्टी जो है वापस मिट्टी में मिल जाएगा, टूटता भी है। तो हमारे जो गरीब भाई बहन उसे बनाते हैं उनकी मदद होती है। और उसके अलावा आपको तुलसी का एक पौधा दिया जा रहा है जो कि हवा को शुद्ध रखता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है माइंड पे, जो कि औषधि आयुर्वेद है। उसके अलावा हमारे मास्क हैं जो कि हमारे वेस्ट कपड़े, यानी कपड़ा नया है लेकिन जिनके टुकड़े बच जाते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, महंगे होते हैं, बच जाते हैं, मतलब फेंक देते हैं, नहीं उसका हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो वो अगर हम यूज़ करें तो फिर वेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि सुनने में बहुत सिंपल लगती है कि ऐसा है क्या इसमें, लेकिन इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं आपसे आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम आपके पर्स में छोटा छोटा कुछ भी रखा कीजिए, और अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब आप सभी को हाथ ऐसे करना। हम सब भारतीय ये संकल्प लेते हैं भारत को हमारे इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे, और हमारा ये प्रयास नंबर से संबंधित नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी को हम साफ स्वच्छ रखें और प्राकृतिक संसाधन को सालों तक रहने के लिए उसे एक सुकून दे, उसका घर दे। हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने पास कपड़े या जूट का बैग रखेंगे, उसमें हमारे काम आने वाले बर्तन रखेंगे, भारत में बनी चीज़ों का उपयोग करेंगे, और हमारे छोटे कामकाजी जो भाई बहन उनकी मदद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।